ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में, जो कि टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी रियूनियन क्यों नहीं हो रही है, क्या ब्लॉकेज है और क्या गाइडेंस है। वाई योर रियूनियन इज़ नॉट हैपनिंग, व्हाट्स द ब्लॉकेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो रेजोनेट करे वो लीजिए। जो गाइडेंस, जो हेल्प मिलती है उस पर फोकस कीजिए, जिससे आपकी रीयूनियन जल्दी हो पाए, आपके रिश्ते जल्दी सुधर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थंबनेल पे भी शो कर दूंगी। यहाँ पर आपको 3 मॉन्क दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन है, ठीक है, सेकेंड वन एंड द लास्ट वन। तो हम 1 बाय 1 करके रीडिंग देखेंगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, पहले थोड़ा मेडिटेट करिए एंड देन इसमें से इंट्यूटिवली आपको जो अट्रैक्ट करे वो चूज़ करिए। फिर आपकी रीडिंग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है हमारा फर्स्ट मॉन्क। ठीक है, देख लेते हैं आपकी रियूनियन क्यों नहीं हो रही है, क्या ब्लॉकेज है। प्लीज, और साथ ही देखने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। एक कार्ड और लेंगे हम, राइट। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्ट्रॉन्ग कर्मा तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मा अगर अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो आपकी डेस्टिनी या आपका हार्डवर्क कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आपको इन चीज़ों को फोर्सफुली एफर्ट्स करके अपने फेवर में टर्न करने की ज़रूरत होगी। कर्मा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पास्ट कर्मा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, डिसीजन जो या तो पास्ट में रहा है या अभी जो करना है, वो कहीं ना कहीं आप एक शांत माइंड से नहीं कर रहे। इट्स लाइक कि रीयूनियन, ये वाला थॉट आपको इतना घेरे हुए है कि आपके जो एक्चुअल डिसीजंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप शांत दिमाग से नहीं ले रहे। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि आप एक ही तरफ फोकस है, जिसे कहते हैं ना, देखिए बात समझिए। अगर रियूनियन नहीं हो रही है या आप किसी रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो लाइफ में केवल एक वही चीज़ नहीं है जो होना है। लाइफ में और बहुत कुछ है। लाइफ एक ही बार मिलती है, सबको पता है। टाइम निकल रहा है, सबको पता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब तक कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो ये नहीं कि आप वहीं पर स्टक हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ है, आप बिल्कुल एकदम फोकस होकर बाकी काम आप कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन डिटैचमेंट के साथ कर रहे हैं या कहीं कहीं मन नहीं लग रहा है, क्योंकि माइंड में वही चीज़ें हैं। आपकी जो एनर्जीज़ है, आपके जो ऑरा है, पूरी तरीके से आपका उसी ग्रीव के चारों तरफ है, उसी दुख के चारों तरफ है कि रियूनियन नहीं हो रही। ठीक है, तो पहले मुझे ये कहना है, जो लोग बिल्कुल बैठ कर देख रहे हैं इस चीज़ को, आई मीन टू से कि बिल्कुल ही इस तरफ फोकस किया हुआ है कि कब ये हो, कब ये हो, प्लीज़ इस एनर्जीज से निकलिए, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप जितना चेस करेंगे वो आपसे उतनी दूर भागेगी। ठीक है, तो मेन ब्लॉकेज जो आपका है वो ये है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। रियूनियन के लिए भी आप बिल्कुल, आप उस तरफ अटेंशन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन एक जो मेजर इन्फ्लुएंस आपकी एनर्जी में आ चुका है ना, कि रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, उसे हटाइए। ठीक है, खुद को यहाँ पर लिमिट मत करिए। अपनी लाइफ के जो अदर डिसीजंस हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लिए मुझे लग रहा है ऐसी हैं आपकी लाइफ की जो क्लियर नहीं है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ध्यान में भी नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी में आपका ध्यान ज़्यादा टाइम इस चीज़ पर है कि रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी वजह से रियूनियन होना या आगे बढ़ना, जो भी डिसीजन है, आपको आगे कोई भी क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा, जिसे मैं कहूँगी, अपना फोकस हटाइए लाइफ के, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने एम को फॉलो कीजिए। जितना, देखिए इसको करने से क्या होगा, जितना आप उस हायर एनर्जी में होंगे,
ठीक है, उतना ही आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके सामने वाले को वो एनर्जी सेंड कर पाएंगे, एंड देन उसके सामने आपके इंटेंशंस पहुंचेंगे, आपके जो प्यार के इंटेंशंस हैं, तब उसके एनर्जी में चेंज आएगा, तब उसका अटेंशन आपकी तरफ आएगा और तब चीज़ें रियूनियन की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन आप अगर एक ही तरफ स्टक हैं, और क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी हम ऐसे बैठ के सोचते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा रियूनियन, तो 10% थॉट ही पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे निगेटिव आते हैं। ठीक है, तो जितना बैठ के सोचेंगे या एक चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, चीज़ें डिले करेंगी। तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे ज़्यादा फोकस इस पर कीजिए। जो भी अदर लाइफ के पेंडिंग डिसीजंस हैं, चीज़ें हैं, प्रोफेशन है, करियर है, आपका पैशन है, उसे फॉलो करिए। ठीक है, एक ही तरफ स्टक होकर मत रहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज का देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किस मन से कर रहे हैं वो आप खुद समझ रहे होंगे। तो बस अपने उस मन को उस कंट्रोल वाले जो एक बॉक्स में आपने रख लिया है ना, उससे बाहर निकालिए। आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी रीयूनियन में यही है। इट्स लाइक कि आप में से कुछ लोग कुछ सही बातें सुनना नहीं चाह रहे हैं या कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसे भी समझिए। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है कि आप जब तक इस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है, कि मतलब एक तरह से पूरा फोकस और चेजिंग, तब तक आपके पार्टनर आपका इंटेंशन सुनने नहीं वाले हैं। तो अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को लिमिट मत करिए। गाइडेंस कार्ड देखते हैं, डिटैचमेंट का कार्ड है, तो समझ ही गए होंगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ है बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। और यही मैंने आपको बोला, कंट्रोल मत होइए, सिचुएशन से नहीं, लोगों से नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो लोग ये सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बार बार ऐसा लगता है ना कि सब कुछ होते हुए क्यों नहीं हो रहा, इस थॉट से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके एनर्जी को डाउन करता है और यही चीज़ें कनेक्ट होकर आपसे जुड़े लोगों तक पहुंचती है और वो रिश्ते को और या तो कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल करती है। तो इस चीज़ को इस पूरे एनर्जी वर्क को समझिए और डिटैचमेंट को फॉलो कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन से दूर हो जाएं या उस सिचुएशन से दूर हो जाएं। इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए मेंटली। ठीक है, गाइडेंस कार्ड देखते हैं। बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, कि इस सिचुएशन में अब आपको एक डिसीज़न पर आने की ज़रूरत है, जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को मूव ऑन का डिसीज़न भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप शायद किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुके हैं। अब आपको कहीं ना कहीं लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट से भी चीज़ों को देखना है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ का फ्यूचर क्या हो रहा है, इन सारे सिचुएशंस में आपका क्या अच्छा हो रहा है और आप रिश्ते को कहाँ तक लेकर जा पा रहे हैं। इसे डिटैच होकर देखिए और तब समझिए। कभी कभी कुछ चीज़ों में हम बहुत टाइम निकाल देते हैं, ठीक है, और सही टाइम पर हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो आपको ये फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने चूज़ किया था फर्स्ट हमारा पाइल। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये वाले मॉन्क। ठीक है, तो ब्राउन कलर मॉन्क है ये। देख लेते हैं आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए। ओके, और साथ ही हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस कार्ड में क्या है, क्या हेल्प मिल सकती है आपको डिवाइन की तरफ से। ओके, साथ ही देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून। अगेन ये सेम कार्ड आया है जो पाइल 1 में आया था बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पर भी देखिए कर्मा बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए शायद आपके एक्शंस उस लेवल के नहीं हो पा रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस के साथ भी हो सकते हैं या अनअवेयर होने के साथ भी हो सकते हैं। मतलब कभी कभी हम सब अच्छा कर रहे हैं, मन में निगेटिव है। ठीक है, तो इसी वजह से चीज़ें स्टक हैं। चलिए देख लेते हैं पहले रीजंस क्या है। द स्टार का कार्ड है।
तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपका रियूनियन काफ़ी हद तक होने के चांसेस हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है। दूसरी बात ये है, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ चलिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि कर्मा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, आपके एक्शंस उस लेवल के नहीं हो रहे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक्शंस फिजिकल वर्ड में हो। लाइक आप बोले कि मैंने तो उन्हें चेस करके भी देख लिया, मैंने उनसे बात करके भी देख लिया, मैंने उन्हें कन्विंस करके भी देख लिया, चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, वो चीज़ें आपने फिजिकल वर्ड में की हैं। एनर्जी लेवल पर वर्क क्या हो रहा है? कभी कभी हम बाहर सब पॉजिटिव करने में लगे होते हैं, अंदर से बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपका एक तो ऑरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप में से कुछ लोगों को चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव फील कर रहे हैं इस रियूनियन के पूरे प्रोसेस में वेट करते करते, क्योंकि सिचुएशंस आपके लिए इम्प्रूव हो सकती हैं, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है ना, उसमें एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा। मतलब इट्स लाइक कि कभी आप एकदम बैलेंस्ड हो रहे हैं कि नहीं मुझे तो इस तरफ जाना ही है, यूनियन तो होना ही है, और कभी वो चीज़ें आपको एकदम से डाउन कर रही हैं और आप एकदम लॉस्ट हो रहे हैं। अवेयरनेस आपके लिए एक सबसे बड़ा कीवर्ड है यहाँ पर, कि अपनी एनर्जीज़ को एक तो फ्लक्चुएशंस से बचाइए, अवेयरनेस लाइए कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से वो चीज़ें होंगी। ठीक है, इट्स लाइक कि एक डिसअपॉइंटमेंट आना बार बार कि ये क्यों नहीं हो रहा, एंड देन आपके एनर्जीज़ का डाउन होना, और देन आपके नेगेटिव थॉट्स आना। तो आपके लिए पूरा का पूरा, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, एनर्जी लेवल का जो वर्क है उस लेवल का नहीं हो रहा। अगर आप बोलेंगे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसे कंप्लीट फोकस के साथ फिर से शुरू कीजिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, पॉज लीजिए, ठीक है, एंड देन फिर से शुरू कीजिए। फेथ रखिए कि चीज़ें आपके लिए होंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। लेकिन उसके साथ आपके कर्मा बैलेंस होने चाहिए। मतलब परमात्मा अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो आपके उतने इफ़र्ट्स होने चाहिए। माइंड में डुअलिटी से बचिए। आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस का मेन रीज़न है माइंड की डुअलिटी, कि एक तरफ तो आपको फील होता है कि सब बहुत अच्छा हो जाएगा, एक तरफ आपको लगता है शायद ये सब कुछ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, इसलिए मुझे आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिख रहा है। लेकिन आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं उसे समझिए। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी एनर्जी वर्क कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के साथ कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए करिए। एकदम से ऐसा नहीं कि देखिए, पहली बात तो ये कि या तो आप किसी को वेट ना करें। अगर आप किसी का वेट कर ही रहे हैं रियूनियन के लिए, तो फिर वो फ्लक्चुएशंस या वो डिसअपॉइंटमेंट मत लाइए, क्योंकि ये आपके ही काम को बढ़ा रहा है कि आप पहले तो काम कर रहे हैं, देन वापस से हाई होके फिर उस लो लेवल ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर आप यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, वो सारे डायरेक्शंस में जा रही है, सब तरह से आपके रिश्ते को लेकर जा रही है। मतलब ये कभी आप पॉजिटिव हैं, कभी आप निगेटिव हैं, कभी आप डिसअपॉइंटेड हैं, कभी आप फियर में हैं, कभी आप लॉस्ट हैं। तो इस तरीके से चीज़ें डिले हो जाएंगी अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो, क्योंकि एनर्जीज डाइवर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को। और यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो भी बैलेंस नहीं है, वो भी आपके एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स में लाती है, क्योंकि ये जो पर्सन है एक्सप्रेसिव नहीं है या चीज़ों को बहुत लिमिटेड रखते हैं, अपने इमोशंस को नहीं बताते, इस तरह की एनर्जीज़। तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको इन चीज़ों को रियूनियन की तरफ लेके जाना है तो खुद पर फोकस और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी एक को ज़्यादा एफर्ट्स करने, और जो कर भी रहा है लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ। गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जैसे मैंने बोला कि डेविएट होने के एक रीज़न ये भी होता है कि भाई उसका रियूनियन हो गया, इनका रियूनियन हो गया, मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरा रिश्ता ठीक नहीं हो रहा। आपको कंपैरिजन से बचना है, ये मत करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबकी जर्नी डिफरेंट है। ठीक है, तो और सबके कर्मा डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो ये एक अगर अंडरस्टैंडिंग रखकर चलेंगे तो आप जो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में,
वो चाहे रीयूनियन के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, ज़्यादा फोकस से करेंगे और जल्दी रिजल्ट पाएंगे। तो ये सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए है, केवल आपको समझना है। द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको एक एश्योरेंस है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और विश्वास रखिए कि जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बिलीव रखिए एंड देन अपने काम को, अपने वर्क को करिए। तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने चूज़ किया था हमारा सेकंड पाइल। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लास्ट पाइल की, कि आपकी रियूनियन क्यों नहीं हो रही, व्हाट्स द ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं और देख लेते हैं आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है, जिससे कि आपकी रियूनियन में मदद मिले, हेल्प मिले। ऐसा क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। कार्ड गिर गया था, एक कार्ड और ले लेते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर वन साइडेड रिलेशनशिप में होने की भी है, सबकी नहीं लेकिन कुछ की है। यहाँ पर चीज़ें बहुत वन साइडेड हैं, इस तरीके की एनर्जीज। तो देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर कार्ड है चैरियट का, ठीक है, और यहाँ पर कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं। पहली बात तो ये, जैसे मैंने बोला, चीज़ें वन साइडेड ज़्यादा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मेजर मूवमेंट जो है मिसिंग है, और कहीं ना कहीं आपको लेने, ठीक है, इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनिए। आप में से कुछ लोगों को ना चीज़ें समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड है, एक फियर क्रिएट हो रहा है, एक एंजाइटी क्रिएट हो रही है, और जब तक ये फियर और एंजाइटी आप रख रहे हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिव कंक्लूजन पे कैसे लेकर जाएंगे। तो आपका मेन ब्लॉकेज है आपका फियर, आपकी एंजाइटी, और इसी वजह से आप में से बहुत लोग मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ये मेजर डिसीजंस देखिए फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको आपके पार्टनर की तरफ बढ़कर कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू, कोई भी चीज़ की क्लैरिटी के थ्रू लेने हैं, और कुछ केसेस में ये ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इंट्यूटिवली सही डिसाइड करके आगे बढ़ना है, यानी कि मूव ऑन करना है। तो बोथ ही केसेस, मतलब दोनों ही केसेस में रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर मूवमेंट्स आपकी तरफ से ही होने हैं। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस डर से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है यहाँ पर फ्रेंड्स कि आपको रियलिटी पता है, एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा कि ये रियलिटी है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ना एक इमोशनल कन्फ्यूज़न में रख रही है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो डायरेक्शन लेस है, जो एक्चुअल में यूनियन का वेट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन लेस है, और कहीं ना कहीं आपको शायद ये भी नहीं पता कि करना क्या है। आपको लग रहा है कोई आपको गाइड कर दे, कोई आपको बता दे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए फियर, एंजाइटी, डायरेक्शनलेस होना, ठीक है, इससे डील करना बंद करें, क्योंकि इस तरह से चीज़ें वन साइडेड ही रह जाएंगी और फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस लाइए। देखिए, कुछ के लिए यहाँ पर रियूनियन होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, ये श्योर है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए एंड देन अपना काम करिए, क्योंकि आपके हाथ में केवल अपनी एनर्जीज बैलेंस करना, केवल उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना, एंड देन यूनिवर्स को अपने काम करने देना है। ठीक है, सारी चीज़ों का डर अगर आप लेंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि ये होगा कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं, मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं, ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, तो फिर आपको जो करना है ना, मतलब ये तो आपने सब सोच लिया, अब आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस। आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका मेन ड्रॉबैक है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। और प्लीज़ अपने इंट्यूशंस को सुनिए, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट भी करिए।
कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी, आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है, एक्सेप्ट करिए उसे। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मुझे समझ में आ रहा होता है कि चीज़ें शायद पॉजिटिव नहीं होंगी, फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, और देन मैं सोचती हूँ कोई मुझे गाइड कर दे। ये एक मेंटल स्टेट भी कुछ लोगों के साथ होती है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, अपने फियर पर, अपने निगेटिव जो भी आपके डर हैं उन पे काम करना है। क्योंकि आपके लिए मैं अगर बात करूँ, आपकी एनर्जीज उतनी अलाइन नहीं है अभी रियूनियन की तरफ जाने के लिए। क्योंकि अभी आप फिलहाल ऐसे हैं कि बीच रास्ते में हैं, अभी आप डायरेक्शंस ही पूछ रहे हैं कि आपको करना क्या है। और इसी वजह से जिस भी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो ना तो इस सिचुएशन को समझना चाह रहे हैं, ना देखना चाह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने ही लाइफ में सेट हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों का फियर लेकर मत चलिए। जिससे कहते हैं ना कि स्टेयर केस होती है, तो पूरे स्टेयर केस को मत देखिए, एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, गाइडेंस कार्ड देखते हैं। फ्री विल का कार्ड है यहाँ पर, ये बताता है गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, आपको एक एक्सेप्टेंस लाना है कि जो हो रहा है आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, क्योंकि वो हमारा गलत नहीं करता। इतना ट्रस्ट रखिए कि वो जो करेगा वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, आप बस अपने कर्मा हील करिए। आप चाहते हैं चीज़ों से निकलना, सिचुएशन से निकलना, तो अपने कर्मास पर काम करिए, एनर्जीज के लेवल पर और फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, बाकी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए वो डील करेगा, आप इतना कर लेंगे तो। ठीक है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, और कहीं ना कहीं मन में एक एक्सपेक्टेशंस के साथ चलते हैं ना कि ऐसा ही हो जाएगा, इस अटैचमेंट के साथ मत चलिए। फ्री विल रखिए, लेट गो करते हुए चलिए कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बाकी वो जानेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। गाइडेंस कार्ड में और देख लेते हैं। ग्रोथ का कार्ड है। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो ये कार्ड ही बताता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिचुएशंस बनी है नो कॉन्टेक्ट में, ठीक है, वैसे तो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, लेकिन जो भी बनी है वो आपके बेस्ट के लिए हुआ है। तो अभी आपको ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन इसमें आपकी अच्छाई है। ठीक है, और वो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट अपने इंट्यूशन को सुनिए। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो आपके लिए तीनों ही कार्ड आप समझ पा रहे होंगे, ग्रोथ, ट्रस्ट एंड फ्री विल। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत पेनफुल रही हैं, मतलब लाइक एक लॉस्ट स्टेट में आते हैं ना कि ये क्या हुआ और क्यों हो गया, डिसअपॉइंटेड, फिर हम आंसर खोजते हैं। ऐसी एनर्जीज में आप हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस रखिए कि जो हो रहा है सब्र रखिए, आपके बुरे के लिए नहीं होगा, कुछ आपका बुरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और तब अपने काम को करिए, तब अपने इंट्यूशन को सुनिए, और कहीं ना कहीं अपने अपनी इंट्यूशन, अपनी एनर्जीज पर बहुत अच्छे से काम करिए। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करिए, बाद में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वो सेकेंड स्टेप होगा। ठीक है, और समझिए इस चीज़ को। देखिए, अगर आप मन में यही थॉट रखेंगे ना कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, कि मेरी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई, तो आप चाहकर भी रियूनियन के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो उससे निकलिए कि ठीक है अब हो गया, एंड देन रियूनियन के लिए काम करिए। किसी एक टाइम पर ही एक जगह पर रहिए, एक सोच के साथ। ठीक है, एंड ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए कि जो हो रहा है बेस्ट के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी बेस्ट के साथ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।